दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है, भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था और उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किसे शिक्षा प्राप्त किया था? अगर नहीं पता है तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक सुनें। दोस्तों, हम सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भगवान शिव के ना ही कोई माता है, ना ही कोई पिता है। इसी कारण भगवान शिव पंचतत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि विष्णु भगवान के माथे से तेज निकलने के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और नाभि से निकलने वाले तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। लेकिन दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे, तब उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। पर ऐसा है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोस्तों, इसके अलावा भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफ़ी चर्चित है, जिसे आपने कभी बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपको बता दें कि एक बार भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी में बहस छिड़ गई थी कि इस संसार में सबसे अधिक महान कौन है। तभी एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे। दोस्तों, वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए। तभी अचानक से एक आवाज़ आई कि जो इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। तभी ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे के ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए, और विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर ढूंढने के बाद भी दोनों लोगों को खंभे की छोर नहीं मिला। तब दोनों लोग हार मानकर वापस आ गए, जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने ये मान लिया महादेव ही सबसे महान और सबसे शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों, शिव पुराण यह दर्शाता है कि ना ही शिव का जन्म हुआ है, ना ही उनका अंत हुआ है, वे अमर हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण में ये भी बताया गया है कि शिव के पिता ब्रह्मा हैं। जब धरती पर आकाश पाताल सब पानी से भरा जलमग्न था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब विष्णु ही जल सतह पर शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब आपस में सृष्टि के बारे में बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा ने पहचानने से इनकार कर दिया। तब भगवान शिव रूठ गए। शिव के रूठ जाने से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि की याद दिलाई। तब भगवान ब्रह्मा को गलती का एहसास हुआ और क्षमा मांगते हुए शिव को अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण भगवान शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए पुत्र का आशीर्वाद दिया। एक बार जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि का रचना शुरू की, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब भगवान शिव का आशीर्वाद याद आया तो वे शिव की आराधना शुरू की। तब ब्रह्मा की गोद में एक बालक के रूप में भगवान शिव रोते हुए प्रकट हुए। जब ब्रह्मा ने उनसे रोने का कारण पूछा तो शिव ने बताए, मेरा कोई नाम नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने रुद्र नाम रखा, तब भी चुप नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने शिव, महादेव, भोले, पशुपति 108 नामों से चुप कराया। लेकिन शिव पुराण के अनुसार शिव का नाम पृथ्वी पर ही लिखे गए थे। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, सृष्टि का निर्माण किसने किया है? भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं? तब ब्रह्मा जी ने त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया कि
देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा विष्णु महेश और महेश का जन्म हुआ है। देवी दुर्गा हमारी माता और काल सदाशिव हमारे पिता हैं। देवी भागवत पुराण में इस बात की भी जिक्र है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच बहस छिड़ गई थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही सृष्टि का मालिक हूँ। तब विष्णु जी ने कहा, मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरे नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। तभी आदिदेव महादेव प्रकट हुए और बोले, पुत्रों, मैंने ही संसार को बनाने और संभालने के 2 काम आपको दिए हैं और हम ही ओंकार हैं, हम ही आदि हैं और हम ही संसार संरचना करते हैं, हम ही संसार का संहार करते हैं। दोस्तों, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि शिव स्वयंभू है, उनका कोई जन्म नहीं है, ना ही उनका कोई अंत है। दोस्तों, शिव को शिक्षा किसके द्वारा प्राप्त हुआ, तो आप ये जान ले, शिव स्वयं गुरु हैं। वे 7 ऋषियों को ज्ञान दिए थे, जिन्हें आज सप्तऋषि के नाम से हम जानते हैं। शिव गुरु कोई नहीं है, स्वयं ज्ञानदाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं शिव जन्म से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर वीडियो पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।